मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर पंचमखेड़ा की यमुनापुरम कॉलोनी निवासी महिला की शनिवार देर रात उनके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाबालिग ने मां की हत्या की साजिश 10 दिन पहले रची थी। उसे पिता की लाइसेंसी पिस्टल चाहिए थी। इसके लिए उसने अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। शनिवार देर रात करीब 1 बजे उसने अलमारी से पिता की पिस्टल निकाली और सो रही मां को गोली मार दी। शव से आ रही बदबू को छिपाने के लिए वो कमरे में 3 दिन से रूम फ्रेशनर छिड़क रहा था। छानबीन में सामने आया है कि किशोर ने यूट्यूब से पिस्टल चलाना सीखा था। मां की हत्या करने से पहले उसने कई बार यूट्यूब पर वीडियो देखे थे। इंस्पेक्टर पीजीआई धर्मपाल सिंह ने बताया कि किशोर बैटरग्राउंड गेम खेलने का आदी हो गया था। आसपास के लोगों ने भी उसके मोबाइल फोन के लती होने की बात बताई है। बेटे की बिगड़ती आदत को देखते हुए कई दिन से मृतका उसे समझा रही थी। करीब 2 सप्ताह पहले मृतका ने बेटे से उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। इसको लेकर वो नाराज था और उसने नाना से बात कर मोबाइल फोन वापस दिलाने के लिए कहा था। नाना ने बेटी से बात की, जिसके बाद उसे दोबारा मोबाइल फोन मिल गया था। इस घटना के बाद से ही नाबालिग मां की हत्या की साजिश रच रहा था। मृतका के पिता ने बताया कि वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो अक्सर लोगों को टेढ़ा जवाब ही देता था। उसका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति ठीक नहीं था। इन आदतों के कारण ही उसे कई स्कूलों से बाहर निकाला जा चुका है। यह भी पता चला है कि नाबालिग कई दिनों से क्राइम पेट्रोल भी देख रहा था। इसके जरिए उसने हत्या के लिए कई कहानियां तैयार की, जिससे वो बच सके। उसने पुलिस को बताया था कि मां की हत्या एक बिजली मैकेनिक ने की है। काफी देर तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन उसकी छोटी बहन से जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी साफ हो गई। उसने पिता को भी फोन कर कहा था कि बिजली मैकेनिक ने मां की हत्या कर दी है। इस पर उसके पिता ने पूछा था कि मैकेनिक ने ही हत्या की है या फिर तुमने मार डाला। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पिता जब घर आते थे तो पिस्टल की साफ सफाई करते थे। इसके बाद पिस्टल को अलमारी में बंद करके चले जाते थे। नाबालिग ने कई दिनों तक अलमारी की चाबी की तलाश की, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई। वहीं बहन ने बताया कि भाई का बदला रूप देखकर वो सहम गई थी। भाई ने मुझे 2 दिन तक खाना बनाकर भी खिलाया और किसी से कुछ बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने कुत्ते को कमरे के बाहर बांध दिया था। गेट के पास ही 3 दिन तक वो भूखा प्यासा बैठा रहा। खाने का सामान उसके सामने रखा था, लेकिन उसने उस ओर देखा तक नहीं। उसे घटना स्थल पर जाने दिया गया। काफी देर तक वह उसी बेड के आसपास मंडराता रहा जिस पर महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी।